पेटीएम से Q3 रिजल्ट्स के बाद क्या एक्सपेक्टेशन करें। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले पेटीएम के स्टॉक के ऊपर। क्या स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा Q3 रिजल्ट के बाद, आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों आज सुबह उठकर आपके पास हेडिंग आ रही होगी पेटीएम की और उसमें ये रिजल्ट आ रहा हो। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि लॉस इनका बढ़ गया। अब लॉस कैसे बढ़ा, क्यों इतना लॉस हो गया? पिछले बार के दौरान कम हो गया था लेकिन इस बार ज्यादा हो गया। तो इसका रीजन एक ही है कि यहां पर आपको बीएसई पर जो एक फाइल है उसको पढ़ना होगा। वहां पर ESOP और जिसके दौरान यहां पर जो है घाटा बढ़ा है, ठीक है ना। जो भी अपनी अपनी चीजें हैं उसके वजह से घाटा, लेकिन एट लास्ट में यहां पर जो है घाटा आपका बढ़ गया है। 778.50 करोड़ रुपीस का घाटा यहां पर क्लॉक किया है। और ये अभी दिसंबर का है, ये Q3 के रिजल्ट का है घाटा। पिछले साल यही Q3 की बात करें तो 535.50 करोड़ रुपीस का घाटा था, जो कि बढ़कर अब 778.50 करोड़ रुपीस का आ गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे 2021 सितंबर, जो कि Q2 का रिजल्ट अभी हमने आते हुए देखा था, तो वहां पर घाटा था 473.50 करोड़ रुपीस का घाटा था। और उसको भी अगर कंपेयर करें तो अब घाटा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्यू ऑन क्यू तो बढ़ा ही बहुत ज्यादा, ईयर ऑन ईयर यहां पर जो है घाटा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ। देखिए नेट सेल में अच्छा उछाल देखने को मिला है, नेट सेल में एक अच्छा जंप हमको देखने को मिला है। और इनकी लोन ग्रोथ जो है वो भी अच्छी चली है। लेकिन हुआ क्या है कि हम नेट सेल को इतना तवज्जो नहीं देते। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। अगर मान लीजिए पेटीएम की बात है ये, मान लीजिए कोई अगर छोटी मोटी कंपनी के रिजल्ट आते और घाटा इतना बड़ा क्लॉक करता, 4 दिन लगते उसके शेयर में गिरावट आने के लिए, और वो भारी गिरावट होती। लेकिन फिर भी हम जानते हैं जब पेटीएम ने कह दिया कि हमें टाइम लगेगा प्रॉफिट में आने में, तो यहां पर जो है इंतजार तो करना ही होगा हम सभी शेयर होल्डर्स को। अब हम दोस्तों समझने वाले हैं कि पेटीएम में आखिर इतना लॉस क्यों है। देखिए प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रही है, इतना वाइडली यहां पर यूज किया जाता है। देखिए टक्कर बहुत बड़ी हो चुकी है। अब यहां पर देखिए बहुत बड़ी यहां पर जो है, पहले थे यहां पर फोन पे, गूगल पे, इनसे ही टक्कर थी। नहीं, अब यहां पर एकदम मार्केट चेंज हो चुका है। यहां पर आ गया है भारत पे, जो कि बहुत एग्रेसिवली यहां पर जो है अपना बूम दिखा रहा है। 3 साल में देखिए क्या तरक्की करके दिखाई है। और यहां पर मर्चेंटाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारत पे की तरफ मुड़ रहे हैं और यूपीआई की तरफ। अब यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है ना, देखिए सब तो यूज करते ही हैं, लेकिन यूपीआई का अगर आप QR कोड अगर आप अपने पास लगाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीआई का होगा, यूपीआई का अपना एक अलग ऐप है, ठीक ना, सरकारी जो भी है, यूपीआई का अपना अलग ऐप है। तो इसमें अब हो क्या रहा है आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर मान लीजिए कि एक दुकानदार है और उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और 50 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है, अगर वो पेटीएम से यहां पर पे करता, मतलब ये जो राशि है, ये 50 रुपए जो है जो अपना लिया है, तो कस्टमर ने क्या किया, पेटीएम में ट्रांसफर किया 500 रुपए और 50 रुपए का उस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। तो उसमें से 50 रुपए में से 7 रुपए के आसपास यहां पर जो है पेटीएम ले लेगा। 7 रुपए के आसपास जो है वो पेटीएम ले लेगा। और यहां पर 2 दिन का सिस्टम चलता है, दुकानदार को 2 दिन में पैसे मिलेंगे। वही चीज यहां पर जो है यूपीआई के ऐप से अगर ये सब होता है, यूपीआई के ऐप से, तो यहां पर बहुत मिनिमम चार्जेस लगते हैं। मान लीजिए 1 रुपए, बहुत ज्यादा केस में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। तो यूपीआई में जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट है मर्चेंटाइल्स को, दुकानदार को यहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट है यूपीआई का अगर सिस्टम यूज करते हैं तो। यहां पर भारत पे ने क्या किया, भारत पे ने भी यही किया है। पैसे तो ये कमाते हैं, लेकिन भारत पे ने किया गया है कि यहां पर जो मर्चेंटाइल्स हैं उनको 2 दिन में पैसा मिलता है, वो उनका तुरंत ही मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तुरंत पैसा जो है अगर भारत पे से यहां पर जो है यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जो प्रॉफिट है मर्चेंटाइल्स का वो तुरंत मिल जाएगा। तो ये है डिफरेंस। यहां पर बहुत ज्यादा चीजें हैं, सबका अलग बिजनेस मॉडल है। और ये भारत पे अपने बिजनेस मॉडल की वजह से काफी ज्यादा आगे। भारत पे के और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि मर्चेंटाइल को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो इसीलिए भारत पे इस वक्त का बादशाह बना हुआ है। यहां पर फोन पे उन पे तो है ही, उनके अपने अलग बिजनेस मॉडल है। वो कितना लेते हैं ये देखिए, ये सामने नहीं आया है, लेकिन मान के चलते हैं
तो ये है सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भारत पे ने जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा इजी और कर दिया, तो भारत पे की तरफ लोग ज़्यादा मुड़ रहे हैं। तो इससे कंपटीशन जो है वो पेटीएम को सीधा सीधा हो रहा है, और फ़ोन पे तो चढ़े ही हुए हैं, ऊपर से गूगल पे और है, और यहाँ पर और भी ज़्यादा आ रहे हैं। भारत पे का लोन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो भारत पे को जो है वो बिल्कुल अलग कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। बचा पेटीएम, पेटीएम और लॉसेस में कर रहा है, और लॉसेस जा रहा है। भारत पे भी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ फोन पे अब माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है फोन पे अलग कर दीजिए। भारत पे का क्या हुआ है, आपने सुना ही होगा कि सेंट्रम कैपिटल के साथ और भारत पे ने मिलकर यहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत कर दी है। तो इनकी तरफ और भी ज्यादा यूनिक चीजें आ जाती हैं। तो अब भैया यहाँ पर जो है वो तंगड़ा कंपटीशन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर भारत पे को भी अलग कर दें, यूपीआई को भी अलग कर दें, यूपीआई का जो ऐप है, इन सब चीजों को अलग कर दें, फिर भी पेटीएम के पास कितने ऑप्शंस हैं। तो देखिए एक ही चीज है, जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी है उनको ये और बेहतर बनाए। देखिए है क्या, ये जो लोन बांटे जा रहे हैं ना, जो पेटीएम की तरफ से लोन है, उनके जो चार्जेस है वो बहुत हैवी है। मतलब अगर आप फिसल गए, अगर आप पेमेंट करने में थोड़ा सा भी एक दिन का भी वेट अगर लग गया, तो यार यहाँ पर जो है आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगा देते हैं। ये एक चीज़ है जो कि समझने वाली है। भले ही लोन यहाँ पर जो है, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम पोस्ट पेड की, ठीक है ना, वो एक है तो बहुत यूनिक चीज़, लेकिन इन्हें अपने चार्जेस जो है वो कम करने चाहिए, ताकि लोग इसके ऊपर आए, इसकी तरफ मुड़े, ताकि अगर थोड़े से भी अगर चार्जेस है, अगर एक दिन मिस हो जाता है, तो यार यहाँ पर जो है इतना भारी यहाँ पर जो है भरकम पेनल्टी की यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपना जो है पेमेंट कर दें। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ ये कि अपनी सब्सिडरी कंपनीज को जो ये जैसे आपने देखा होगा पेटीएम मनी है, बाकी चीज़ें, इनको ये थोड़ा सा और अच्छा करें, एडवांस करें, ताकि इनसे जो है प्रॉफिट आए, तो यहाँ पर जो लॉस है वो यहाँ पर डिक्रीज होता वो चला जाए। तो बाकी कंपनीज जो है, मैं बता रहा हूँ, जैसे आपकी एक कंपनी है, आपका जो बिजनेस मॉडल है उससे आप जानते हैं कि मुझे टाइम लगेगा प्रॉफिट में आने में, लेकिन मेरे को मार्केट में प्रॉफिट शो करना है। कैसे करूं? आपके पास 2 सब्सिडरीज और हैं, ठीक है ना, आपकी 2 सब्सिडरीज और हैं, तो आप क्या है कि आप पहले पर फोकस तो कर ही रहे हैं, 2 सब्सिडीज को आप ऐसे चला रहे हैं जिससे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, और वो प्रॉफिट जो है उस लॉस को कवर करने में ज़्यादा मदद कर रहा है। तो ये मार्केट को संभाला भी जा सकता है इस तरीके से। तो पता नहीं अब पेटीएम ये सब करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इंतज़ार रहेगा कि पेटीएम ऐसा करती है या नहीं करती है। मंडे को मैं बता दूं, मंडे को शायद उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसा कि आईपीओ जब आया था, हमको पता था कि इसकी हाई वैल्यूएशन है, हमको पता था कि कई टाइम लग जाएंगे पेटीएम को प्रॉफिट में आने में। तो उस चीज़ का अब इंतज़ार करना ही होगा शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर नए लोग यहाँ पर निवेश करने से थोड़ा सा बचें, हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसका लॉस जो है वो बढ़ा ही है, डिक्रीज नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज ही हुआ है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा इस शेयर से अभी फिलहाल में। लेकिन हाँ, कंपनी बहुत यूनिक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, और हाँ, इस वीडियो में जो मैंने मर्चेंटाइल का मैंने बताया, देखिए बाकी के आंकड़े नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप जाइए बीएसई साइट पर, इनका जो नोटिफिकेशन है उसे आप पढ़ने की कोशिश करिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनकी ग्रोथ है। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।